सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, 00 मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाया हूं क्लास 9 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्वांगसम त्रिभुज। ये त्रिभुज का एक टॉपिक है और लगभग क्लास 9 और क्लास 10 दोनों में इसका यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज। दो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं यदि उनके संगत भाग बराबर हो। यानी कि आप अगर कोई भी दो त्रिभुज लेते हैं और आप उनमें से उनके संगत भाग बराबर करवा पाते हैं, या यूं कह लें एक त्रिभुज को जैसे यहाँ दो त्रिभुज हैं, आप एक त्रिभुज को उठाएं और दूसरे त्रिभुज पर बिल्कुल फिट बिठा दें। समझ रहे हैं? जैसे हाथ के ऊपर हथेली बैठ जाती, इसी तरीके से आप एक त्रिभुज को उठाएं, दूसरे त्रिभुज पर बिल्कुल फिट अगर आ जाए वो, तो समझ जाइएगा कि वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। अब हो सकता है आपको ये त्रिभुज बिल्कुल जैसे बने हुए हैं ऐसे ही बराबर ना आए। हो सकता है एक त्रिभुज को आपको घुमाना पड़े या दूसरे को घुमाना पड़े, लेकिन घुमाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाए तो आप समझ जाइए वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। ठीक है। अब देखिए सर्वांगसमता हम कैसे दिखाते हैं। कोई दो त्रिभुज है अगर मैं कहूं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और कैसे सर्वांगसम है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, देखिए सर्वांगसम का चिन्ह ये लगा हुआ है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। यदि आपको ऐसा दिया जाए, इस तरीके से आपको सर्वांगसम दिए जाए, तो आप कैसे मैच करेंगे कौन सा पोर्शन किसके बराबर। तो पहले 1 to 1 मैपिंग करवा लीजिए। जैसे ये ए वाला किसके साथ मैच करेगा, पी के साथ। बी किसके साथ मैच करेगा, क्यू के साथ। और सी आर के साथ। ठीक है। जब भी आपको ऐसे अगर सर्वांगसम दिए जाए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या आप अगर इस तरीके से लिख पाए तो सर्वांगसम इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपकी जितनी भी कसौटियां हैं, जितने भी तरीके हैं दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के, उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने लिस्ट बनाई ही, देख लीजिए कौन कौन से हैं। आप सभी लोग जानते भी हैं, साइड एंगल साइड, इसके बाद है एंगल साइड एंगल, इसको हम भुजा कोण भुजा भी कहते हैं, इसको हम कोण भुजा कोण कहते हैं, इसको हम एंगल एंगल साइड कहते हैं। ये दूसरे वाले से ही निकला हुआ एक पोर्शन है। ठीक है। क्या बोलेंगे, एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा। और तीसरी का क्या है, भुजा भुजा भुजा, ट्रिपल एस, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। और पांचवा क्या है, आर एच एस। समझ रहे हैं? आर का मतलब है राइट एंगल, एच का मतलब है हाइपोटेनस, एस का मतलब है साइड, इसका मतलब है समकोण, इसका मतलब है कर्ण, और इसका मतलब है भुजा। ठीक है। तो बारी बारी से इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी साइड एंगल साइड सर्वांगसमता क्या होगी। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, आपके पास दो त्रिभुज दिए गए हैं अगर, तो इस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण, देखिए बीच में कोई दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण इधर वाले त्रिभुज यानी कि दूसरे त्रिभुज में कोई दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। और कौन सी सर्वांगसमता से, साइड एंगल साइड। समझ में आई बात? कैसे चेक करना साइड एंगल साइड कब होगा, जब कोई एक त्रिभुज में दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण, जैसे हमने देखो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, मैंने ये भुजा इसकी इक्वल ले ली, ये भुजा इसकी इक्वल ले ली, और इनके बीच का कोण कौन सा है, ये दिख रहा है आपको, इनके बीच का कोण कौन सा है, ये। अगर ऐसा आपको मैच होता हुआ कि कहीं भी दिखता है तो आप वहां पर क्या लगा सकते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है। तो देखिए इस त्रिभुज में एग्जांपल जो हमने लिया है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3 पॉइंट आपको मिले, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में ए बी बराबर क्यू आर, ए बी बराबर क्यू आर, आप आर क्यू भी लिख सकते हैं अभी, ए सी बराबर पी आर, दिख रहा है, और एंगल बी एस सी बराबर पी आर क्यू।
तो हम यहाँ पर कौन सी सर्वांग समता से ये ध्रुव त्रिभुज कहेंगे सर्वांग सम है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। लिखेंगे कैसे ये भी देखें। अगर मैं इधर ए बी सी लिखता हूँ तो मैचिंग कराइए, पहले तो आप मैच करा लीजिए कौन सा पॉइंट किसके इक्वल रहे। तो यहाँ से देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कौन सा नाम आया होगा? ए का। इन दोनों में किसका नाम आया होगा? आर का। ए करेस्पॉन्डिंग टू आर, मतलब ए किसके साथ मैच होगा? आर के साथ। एक पॉइंट आपको मिल गया, तो लिख लीजिए उसको तुरंत। मैंने इसे ये लिखा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, ए के सामने क्या लिखेंगे? आर, लिख दिया। अब यहीं से आप देखिए ए बी, नाम लिखने में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अब देखिए ए बी किसके बराबर थी? क्यू आर के। ए के सामने अगर आर आ गया तो बी के सामने क्या जाएगा? लिख दिया। तीसरा नाम अपने आप लिख दिया। ठीक है, ये पहली कसौटी थी, पहला तरीका था सर्वांग सम दिखाने का, साइड एंगल साइड। चलिए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम। दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे कब? जब दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों से बराबर हो तथा उनके बीच की साइड दूसरे त्रिभुज की संगत साइड के बराबर हो, यानी कि दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के बीच की भुजा के बराबर हो। तो देखते हैं एग्जांपल। इसमें देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया त्रिभुज ई एफ जी तथा त्रिभुज ए बी सी में मैंने मान लिया कि जो एफ वाला एंगल है वो किसके बराबर है? ए के। कैसे लिखा? ई एफ जी बराबर बी ए सी। दूसरा पॉइंट क्या लिखा? एफ जी ई बराबर ए बी सी, और भुजा कौन सी लिखी? एफ जी बराबर ए बी। दिख रही ना आपको? तो सर्वांग समता कैसे लिखेंगे? अगर मैं इधर लिखता हूं त्रिभुज एफ ई जी, तो इधर क्या लिखेंगे? अब यहां से देखिए एफ किसके कोरेस्पॉन्डिंग है? ए की। एफ के सामने क्या आएगा? ए। और जी किसके सामने आएगा? बी के। तो एफ पहला है तो उसके सामने ए, जी लास्ट है तो उसके सामने बी, तो बीच में कौन बचा? ई। ई के सामने क्या आ जाएगा? सी। दो पॉइंट अगर आपने लिख लिए तो तीसरा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से देखेंगे, एफ के सामने ए, एफ के सामने ए लिख दिया, जी के सामने बी लिख दिया, ई के सामने क्या लिखेंगे? बचा सी। ठीक है, ये आपका दूसरा नियम था, एंगल साइड एंगल नियम। अब इसी से एक और नियम निकला हुआ है जिसको हम कहेंगे एंगल एंगल सर्वांग समता नियम। तो देखिए ये क्या कहता है कि अगर आपको दो त्रिभुजों में दो कोणों के युग्म, आपको दो कोणों के युग्म मान लीजिए इससे दोनों कोण है, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के साथ बराबर है और उनकी एक संगत भुजा भी बराबर है। देखिएगा एग्जाम्पल समझिए। जैसे त्रिभुज पी क्यू आर तथा एक्स वाई जेड में मैंने क्या कर लिया, ये वाला कोण इसके इक्वल हो गया, फिर अगला वाला कोण इसके इक्वल हो गया, और ये वाली भुजा जो है इसके इक्वल हो गई। तो आप कैसे रीड करेंगे इसको? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक, तो ये एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। देखिए मैंने क्या लिखा, पी क्यू आर बराबर, पी क्यू आर बराबर मैंने लिखा वाई एक्स जेड, फिर क्यू आर पी बराबर क्या लिखा आपका? एक्स वाई जेड, और पी आर इज टू क्या लिखा? वाई जेड। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से पॉइंट मैच कर रहे हैं, क्यू के सामने एक्स, आर के सामने वाई, दो पॉइंट मैच कर गए। तो अगर मैं इधर लिखता हूँ पी क्यू आर, तो आप बताइए क्या आएगा? देखिए यहाँ क्यू के सामने क्या है? एक्स, तो बीच वाले के सामने एक्स आ गया, फिर आर के सामने क्या है? वाई, आर के सामने क्या आ गया? वाई। तो जो बच गया उसको हम लिख देंगे। जैसे यहाँ जेड के सामने नहीं पता था तो जेड किसके सामने आ जाएगा? पी के सामने, यहाँ पी नहीं है। ठीक है, ये आपका तीसरा नियम था। चलिए दो नियम और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए अगला नियम क्या है? साइड 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 सर्वांग समता। इसमें क्या करते हैं, नाम से क्लियर है, तीनों साइड, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, मतलब संगत भुजाएं क्या हो? बराबर, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम। जैसे यहाँ देखिए दो त्रिभुज ले लिए मैंने, पी क्यू आर और ए बी सी। मैंने कहा पी क्यू बराबर है बी सी,
और दोबारा क्या बराबर है, पी आर बराबर है ए बी के और क्यू आर बराबर है ए सी के। देखिए कैसे लिख रहा हूं, मैंने कहा पी क्यू बराबर बी सी, क्यू आर बराबर ए सी और पी आर बराबर ए बी, ऐसा मैंने माना। तो साइड साइड सर्वांग समता से मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं इधर पी क्यू आर लिखता हूँ तो इधर नाम लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। कैसे पहचानेंगे, जैसे पीछे मैं पहचान रहा था पॉइंट मैच करा के, वैसे ही यहाँ भी चेक करें कि पी के सामने क्या लिखा जाए, क्यू के सामने क्या लिखा जाए और आर के सामने क्या लिखा जाए। तो यहाँ देखिए पी क्यू बराबर बी सी यहाँ भी है और क्यू आर बराबर ए सी। यहाँ देखिए क्या कॉमन पहले दोनों में, क्यू दोनों जगह मौजूद है। तो इधर दूसरी साइड भी देखेंगे क्या मौजूद है, बताइए। यहाँ बी सी है, यहाँ ए सी है, तो सी मौजूद है, इसका मतलब क्यू के सामने क्या जाएगा, सी। समझ में आया? चलिए फिर देखते हैं, बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ देखिए इन दोनों, इसमें आर है, इसमें आर है और इधर क्या है, ए है, ए है, आर के सामने क्या आएगा, ए। समझ में आई बात? एक और देखते हैं, पहले वाले में और लास्ट वाले में देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पी कॉमन है और इधर क्या कॉमन है, बी, तो पी के सामने क्या जाएगा, बी। क्लियर? तो लिखते हैं नाम, पी के सामने क्या आया, बी, क्यू के सामने क्या आया, सी और आर के सामने क्या आया, ए। तो त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी सी ए। ठीक है, ये चौथा नियम था, साइड 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 सर्वांगसमता। लास्ट है आपका आर एच एस सर्वांगसमता नियम। क्या होता है, ये दो समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुजों में लगेगा, पहली बात तो ये ध्यान रखिए। ये दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पे मैंने दो त्रिभुज ले लिए और मैंने कर्ण को बराबर कर लिया, इसी बराबर पी आर या आर पी जो भी लिखो आप, और दूसरा मैंने 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर और एक भुजा मान लो ये बी सी बराबर आर क्यू। यहाँ मैंने लिखा ए सी बराबर पी आर, बी सी बराबर आर क्यू और एंगल ए बी सी बराबर आर क्यू पी। ये कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, आर एच एस सर्वांगसमता से नाम कैसे लिखोगे आप, अगर मैं इधर लिखता हूं त्रिभुज ए बी सी, ए के सामने क्या आएगा, तो पहले देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, सी। इधर क्या कॉमन है, आर, तो सी के सामने रहेगा, नाम लिखना सीख लीजिए, क्लास 10th में भी काम आएगा। और एंगल बी के सामने क्या रहेगा, क्यू, बी 90 क्यू 90, बी के सामने क्यू। 2 पॉइंट मिल गए तो आप नाम लिख लेंगे। तो देखिए ए के सामने मुझे नहीं पता क्या लिखे हैं, लेकिन बी के सामने पता है क्यू लिखना है, तो बी के सामने क्यू लिख दिया। सी के सामने क्या लिखना, तो बच गया पी, उसको हम लिखेंगे ए के सामने। ठीक है, ये सर्वांगसमता के 5 नियम थे। कौन कौन से थे बताइए आप लोग। पहला था आपका साइड एंगल साइड, दूसरा था एंगल साइड एंगल, तीसरा था एंगल एंगल साइड, चौथा था एस एस एस, पांचवा था आर एच एस। ठीक है, इसको आप लोग एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोई चीज ना समझ में आए आप दोबारा से पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।